श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। भगवान शिव कह रहे हैं कि मतलब जो श्री रामचंद्र जी के जन्म के दूसरा जो कारण है, कारण तो अनेक हैं लेकिन भगवान ने दो चार कारण बताए हैं। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो कारण तो अनंत हैं। और लेकिन भगवान ने जो दो चार कारण बताए उसमें एक तो उन्होंने बता दिया जो नारद का श्राप था, नारद देवर्षि नारद का जो श्राप था वो बता दिया। दूसरा कारण भगवान बता रहे हैं कि स्वयंभू मणि और उनकी पत्नी शत्रुपा, श्री माता शत्रुपा ने, जिनसे मनुष्य रूप सृष्टि हुई है, स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा से यही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इन दोनों पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का पालन करते हैं। स्वामी मनु जो है वो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनके मनु जी के पुत्र कौन हुए? उत्तानपाद, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। नृप उत्तान पाद सुत्तासु ध्रुव हरिभगत भयो सुत्तासु। उनके दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, और वेद पुराण में उनकी भी बहुत प्रशंसा की गई है। देवहूति उनकी कन्या थी जो कर्दम ऋषि को ब्याही थी, और देवहूति के पुत्र जो थे भगवान कपिल थे। कपिल जो है भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। जो 24 अवतार हैं उसमें भगवान कपिल भी एक अवतार हैं। और उन्होंने जो है सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया था। जो मतलब जगत में जो तत्वों का प्रतिपादन किया था वो भगवान कपिल ने किया था। और उन्होंने जो है 25 तत्व बताए थे, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, और 25वां परमात्मा तत्व। तो वो उन्हीं भगवान ने जो है सांख्य के वर्णन किया था। और मनु जी ने बहुत दिनों तक राज किया, बहुत सालों तक राज किया, और फिर उनका जो है चौथापन आ गया। अब घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता था। और इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। होय न विषय वैराग भवन बसत भा चौथपन। घर में रहते हुए शासन करते हुए चौथापन आ गया, लेकिन विषयों से वैराग न हो। हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयो हर भगत बिन। क्योंकि पूरा जन्म जो है हर भक्ति के बिना चला गया। तो चौथेपन में उन्हें बहुत ये दुख हुआ कि पूरा जन्म जो है भगवान की भक्ति किए बिना चला गया। फिर उन्होंने जबरदस्ती बरबस राज सुतहि तब दीना, जबरदस्ती उन्होंने जो है अपने पुत्र को राज दे दिया और पत्नी के सहित जो है वन को चले गए। और जाके तीर्थ में नैमिषारण्य में जो है नैमिषारण्य तीर्थ में जहाँ बहुत सारे मुनि और सिद्ध बसते हैं, वहाँ भगवान का जो है चक्र गिरा हुआ था, सुदर्शन चक्र। वहाँ बहुत सारे मुनि और सिद्धि बसते हैं, वहाँ चले गए। और राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले गए। वह धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो, ऐसा सुशोभित हो रहा है। क्योंकि उनको विराग हो गया ना, विषयों से विराग हो गया है। और माता शत्रुपा वो जो भक्ति की प्रतीक है, तो दोनों जो है दोनों ने छोड़ दिया, जो है जबरदस्ती अपने मतलब जो है बेटे को राज दे दिया और नैमिषारण्य चले गए। चलते चलते वो गोमती नदी के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। भाई धर्म धुरंधर राजर्षि हैं ये, तो सारे मुद्धि और ज्ञानी जो लोग संत थे वहाँ पे वो मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनसे कराए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वो मुनियों के से बलकल धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादक्षर मंत्र का प्रेम सहित जाप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र है और इस मंत्र की बड़ी महिमा है। तो इसका वो प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। मुख्य बात तो मन लगना है, सारा खेल मन का है। मन अगर जगत में लगा है तो भगवान नहीं है, और मन अगर भगवान में लग गया तो जगत तिरोहित हो जाएगा। तो सारा खेल जो है संकल्प विकल्प का वो मन का है। इसलिए मन जो है उसी को मतलब साधना है, उसमें संकल्प पैदा कर देना है कि परमात्मा तत्व ही मतलब उसकी सत्ता है, बाकी किसी दूसरे चीज़ की सत्ता नहीं है। बाकी सब आने जाने वाले हैं, तो इनसे कोई लगाव राग द्वेष उनसे करना नहीं है। और परमात्मा जो है अखंड है, सत हैं, चित हैं, आनंद देने वाले हैं। आनंद उनका स्वरूप है। तो जब उनका स्वरूप ही आनंद है तो जो परमात्मा में लग जाएगा उसको आनंद प्राप्ति हो जाएगा, स्वरूपता प्राप्त हो जाएगा।
वह शाक फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। कोई भी साधना में आहार का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मतलब उपवास भी लोग करते हैं, लेकिन आहार मतलब नियमित आहार, थोड़ा आहार करने से जो है ज़्यादा मतलब शीघ्रता से जो है वो जो है आपको साधना का फल मिलता है। मतलब जो भावनाएं हैं, मतलब उसका अनुभव जो है ज़्यादा होता है। कोई भी इसीलिए किसी भी पूजा पाठ के दिन जो है उपवास रखने के लिए कहा जाता है, किसी भी शुभ दिन उपवास रखने के लिए जाता है, क्योंकि जो उसमें भावनाएं हैं वो जल्दी प्रस्फुटित हो जाती हैं शरीर में। अगर आप मतलब अगर कोई उपवास नहीं कर पाता है तो भी उसे कम से कम पूजा से 4 घंटे पहले से उपवास करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। फिर वह श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। अभी तक कंद मूल लेते थे, फिर धीरे धीरे उसको भी त्याग दिया, केवल जल के आधार पर रहने लगे। और हृदय में निरंतर यही अभिलाषा रहती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को अपनी आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञ हैं, जो जिनका चिंतन करते हैं, उन अखंड, अनादि, निर्गुण ब्रह्म को हम कैसे देखें अपनी आंखों से, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों को शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उन ब्रह्म को देखने की आंखों से इच्छा है। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में है। जो भगवान है वो सेवक के बस में है, यही उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता है। और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में वचन सत्य कहा है, तुम्हारी अभिलाषा भी औज पूर्ण होगी। ऐसे प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तंधर गही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, वेदों में श्रुतियों में अगर ऐसा वचन सत्य लिखा गया है तो हमारे पूजें अभिलाषा, तो भी हमारी अभिलाषा तो पूजेगी। इस प्रकार वह जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वह वायु के आधार पर रहे, केवल वायु लेते थे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का भी आधार छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया कि कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। अब भगवान जो है उन्होंने कहा, उन्होंने जान लिया कि ये हमारे दास हैं, और इसलिए उन्होंने भगवान ने आकाशवाणी की कि वर मांगो। मुर्दे को भी जला देने वाली सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई राजा रानी के, तब दोनों के शरीर ऐसे हिष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय घर ते आए। जैसे घर से आए थे जब, वैसे हिष्ट पुष्ट उनके शरीर हो गए। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था। भगवान की वाणी सुन के उनका प्रेम जो है वो हृदय में समाता नहीं था। हे प्रभु सुनियो, आप सेवकों के लिए कब वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा आप सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। सुन सेवक सुरतर सुन धेनु, विधि हर हर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुन लोग यत्न करते रहते हैं, जो कागभुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। भगवान के उन्होंने कोई मतलब संसार का सुख नहीं मांगा। अभी जो है क्या कहा कि बस आपके उस स्वरूप को देखूं जिसको शिव जी देखते हैं, कागभुसुंडी जी देखते हैं, जिसकी वेद जो है नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं, उस सबको और शरणागत के दुख मिटाने वाला जो स्वरूप है भगवान, मैं उसको देखूं। राजा रानी के कोमल, विनययुक्त और प्रेम रस पगे हुए वचन को भगवान बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्वास के निवास स्थान, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान को दीन वचन बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो है भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान
श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। जो भगवान प्रकट हुए उनकी ऐसी शोभा है कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं उनकी शोभा देख के। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी नीचा दिखाने वाली थी, जो उनके मुखमंडल पर हंसी थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। जो नेत्रों की छवि थी मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी, जो उनका देखने का वो था। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत कुंडल, मछली के आकार का कुंडल पहने थे। कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वह भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और धनुष में बाण और धनुष थे। पीताम्बर बिजली को ललाने वाला था। जो पीताम्बर पहने थे वो मतलब ऐसा था कि जो बिजली चमकती उसकी जो पीलापन होता है उसको भी लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी, त्रिवली। नाभि ऐसी मनोहर थी, बहुत गंभीर नाभि थी, मानो यमुना जी की भंवर की छब को छीने लेती हो। यमुना जी में जो भंवर पड़ती है उसकी भी छब को छीन लो, ऐसी नाभि थी। जिनमें मुनियों के मन रूप भौरे बसते। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं हाथ में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास जगत की मूल कारण रूपा। जगत की मूल कारण भगवान की आदिशक्ति श्री जानकी जी शोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भावों के इशारे से जगत की रचना हो जाती है। जगत की रचना के लिए जो मूल कारण है वो प्रकृति है, श्री जानकी जी। श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्रीहरि के मुख को देखकर मन शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। उनकी पलकें भी नहीं झुक रह गई, एकटक देख रहे हैं भगवान को। उस अनुपम रूप को वह आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही ना थे। आनंद के अधिक बस हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुध भी चली गई। वह हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की रास भगवान ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। बोले, कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर सोई भाव मन महादानी अनुमान। कि महादानी है, जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण, अपनी दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है। मतलब उसको उतना द्रव्य के बारे में सोच ही नहीं सकता कि भगवान मतलब कोई दरिद्र हो कि उसके कम द्रव्य के बारे में सोचेगा ना। जबकि कल्प वृक्ष तो कोई भी जो संख्या आप कह देंगे वही संख्या दे देगा। उसके लिए तो खाली संख्या है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता है। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वो मनोरथ पूरा कीजिए। सो तुम जानो अंतर्जामी, पूर्वोह मोर मनोरथ स्वामी। ये मनु जी कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। कोई संकोच मत रखो, जो मांगना हो मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुमको ना दे सकूं। वो ब्रह्मा जी के पुत्र है ना भगवान मनु महाराज जी। राजा ने कहा, हे दानियों के श्रोमण, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव आपसे कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना, आपसे क्या दुराव करूँ। कहते हैं, दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सद्भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। आपके साथ क्या दुराव करूँ, बस आप साथ सुत चाहता हूँ, पुत्र चाहता हूँ। राजा की प्रीत देकर उनके वचन सुनकर कृपानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। यो मस्त कृपानिधि बोले।
फिर भगवान कह रहे हैं, भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत समझने वाली बात है। कह रहे हैं आप सरिस खोजों कह जाई, नृप तो तनय होब में आई। भगवान ने कहा कि आप सरिस खोजों कह जाई। भगवान ने नहीं कहा कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है और तुम इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा। भगवान ने ऐसा नहीं, ये मतलब कितनी विनम्रता कृपालता की बात है। भगवान ने कहा कि आप सरिस खोजों कह जाए, मतलब मेरे समान हैं लोग लेकिन मैं कहाँ खोजने जाऊँ, इसलिए मैं ही आके आपका पुत्र बन जाऊंगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे समान तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही अपने जैसा अकेला हूँ तो मुझे ही आना पड़ेगा, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप सरिस खोजों कहाँ जाए, कहाँ जाऊँ खोजने, जबकि भगवान तो जान रहे हैं कि उनके जैसा कोई है नहीं, लेकिन कितनी विनम्रता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा ही हो, फिर हे राजन मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूँ, बेकार श्रम करना है, तो अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब राजा ने वर मांग लिया। अब शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ। चतुर राजा ने जोर वर मांगा, हे कृपाल वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि भक्तों का हित करने वाले, वो ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो ये मांगता हूँ हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वो जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को पाते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जे निज भगत नाथ तहि, जो सुख पावहि जो गत लहि, सोई सुख सोई गत सोई भगत सोई निज चरण सनेऊ, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर दो। भगवान के निज जनों का जो है विशिष्ट स्थान है। भगवान के जो निज जन होते हैं उनका स्थान बहुत विशिष्ट है, जो मतलब श्री अंग की सेवा में रहते हैं। तो कहते हैं कि उनको जो सुख मिलता है, उनकी जो गति होती है, उनकी जो भक्ति है और उनका आपके चरणों में जैसा स्नेह है, वैसा विवेक और वैसी ही रहनी आप मुझे दीजिए। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के संत भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। आपने जो इच्छा की सब मैंने आपको दिया। भगवान तो महादानी है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान ने यहीं पर कहा है कि तुम्हारा जो अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा कि प्रभु मेरी एक विनती और है, एक और विनती है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। अब माता ने तो मांगा कि जो है आपके निज जनों को जो सुख मिलता है, जैसी उनकी भगत है वैसा दीजिए। लेकिन मनु महाराज का मन जो है वो पुत्र में ही अटका हुआ है। वो कहते हैं कि बस आप मेरे पुत्र हों और मेरी प्रीति ऐसी ना हो कि जैसे भगवान में भक्त की होती है, मेरी ऐसी ही प्रीति आप में हो जैसी कि पुत्र के लिए पिता की होती है। वो दशरथ और कौशल्या जी माता के, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी और कौशल्या माता के प्रेम में यही तो अंतर था। महाराज दशरथ तो बिल्कुल पुत्र की तरह चाहते थे और माता जो है उनको मालूम था कि ये मतलब श्री भगवान ने हमारे यहाँ अवतार लिया। बाद में वो आता ये कथा आती है जहाँ उन्होंने भगवान ने जो है माता जी की को माया से दूर कर दिया कि अब आपको कभी माया नहीं व्यापेगी। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही न कौन कहे, तो आप भगवान को देख के आप ऐसा मांग रहे हो, भगवान को देख के मोक्ष मांग लो तो 84 लाख योनियों से जो है वो हो जाएगा, मतलब उससे जो है आदमी उसको कभी व्यापेगी नहीं। तो मतलब सब हमेशा आप उसमें चले गए। तो भगवान भक्ति मांग लो, भाई भक्ति मांग लो भगवान की, तो वो भी सुखदायक आनंददायक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे बस खाली प्रीति दीजिए, मेरी ऐसी प्रीति आप में हो जैसी पिता की पुत्र में होती है। कह रहे मुझे कोई मूर्ख भी कहे कि भाई ऐसा अवसर पा के भी आपने ऐसा नहीं मांगा, खाली यही मांगा, तो भी कोई बात नहीं है। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह सकता है और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा।
इच्छा निर्मित मनुष्य शरीर सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाली चरित्र करूंगा, जिनको बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। भगवान के चरित्र को सुनकर ममता और मत खत्म हो जाता है और मनुष्य जो है भवसागर से तर जाता है। भगवान ने इसलिए अवतार लिया है, भगवान ने इसलिए स्वयंभू मनु महाराज और श्री माता जी के यहाँ अवतार लिया है कि जिससे उनके चरित्रों को सुनकर ममता और मत को त्याग कर मनुष्यों को जो है भवसागर से पार होने का एक रास्ता मिले। भगवान ने पथ बनाया है, भगवान ने एक मार्ग बनाया है कि जिससे भवसागर से लोग पार हो सकें। कहते हैं आदिशक्ति है मेरी माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया अवतार लेंगी, मेरी माया भी अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है सत्य, पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और ये दंपत्ति जो है वो भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पर आकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर निवास किया, इंद्रकीपुरी में जाकर निवास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। स्वयंभू मनु महाराज और श्री माता शतरूपा जी का यह इतिहास शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अब एक कारण और बताते हैं श्री याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज मुनि महाराज जी को, जो शिव जी ने पार्वती जी को बताया माता को। हे मुनि, वो पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। और उसके 2 पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। कहानी बहुत, एक कथा बहुत अच्छी है और इसमें बहुत मूल बात बताई गई, बहुत समझने वाली बात है। राज्य का अधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रतापभान था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और जिसकी भुजाओं में, अरिमर्दन की भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। दोनों भाइयों में बड़ा मेल था, सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी दोनों के बीच, प्रतापभान और अरिमर्दन के बीच। राजा ने प्रतापभान को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। राजा सत्यकेतु जो है प्रतापभान को राज देकर और वो भजन के लिए चले गए और दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जब प्रतापभान राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। राजा उसकी विजय का मतलब जो है कामना के साथ जो है पूरे देश में जो है उसका मतलब संदेश जो है भेज दिया गया। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं क्लेश भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। धर्मरुचि उसका मंत्री था, वो भी बहुत राजा का हित करने वाला था और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाई के साथ वो जो है राजा बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए राजा सेना सजाकर चला और जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया, मतलब उसने पूरी दिग्विजय कर ली। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। सबसे कर वसूलने लगा वो। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापभान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को उसकी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। उसने पूरे सबको जीत लिया और फिर अपने नगर में प्रवेश किया। अब वहाँ राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रतापभान का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई, मतलब कामधेनु मतलब सब मनचाही वस्तुएं उसमें पैदा होने लगी, क्योंकि राजा धर्मपूर्वक राज्य करता था। राजा सब प्रकार के दूसरों से रहित था और प्रजा सुखी थी और सभी स्त्री सुंदर, पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि का मंत्री श्री हरि का हरि के चरणों में प्रेम था। वो सदा राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था।
प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए थे। वेद और पुराणों में जितने भी प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक कर उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी, केवल कर्म के लिए किया उसने। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, और सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता था। अब आगे जो है कथा कल होगी। फिर आगे जब कथा राजा शिकार के लिए जाता है, फिर उसके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, और फिर उसकी कथा आगे कल।